एक ऐसी सिविलाइजेशन मिली है जो करीब 20,000 साल पुरानी है। अभी तक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को माना जाता था, जो करीब 6,000 साल पुरानी थी। इसके बाद आती थी इजिप्ट सिविलाइजेशन, मिस्र की सिविलाइजेशन, जो करीब 5,000 साल पुरानी थी। इसके बाद आती थी एशियन इंडियन सिविलाइजेशन, जो करीब 4,500 साल पुरानी थी, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति। इसके बाद आती है एशियन चाइना सिविलाइजेशन, जो करीब 4,000 साल पुरानी थी। पर आप इसे देखिए, ये एक पेट्रोग्लिफ है, महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में मिला है। इसकी जांच में ये पता लगा कि ये करीब 20,000 साल पुराना है। इसमें एक हाथी बना हुआ है, इसे कटल शिल्पा कहा जाता है। और ऐसे एक दो नहीं मिले, ऐसे 1700 पेट्रोग्लिफ मिले हुए, जो 72 अलग अलग स्पॉट्स पे पाए गए हैं महाराष्ट्र से गोवा के बीच में, पूरे कोंकण रीजन में। पेट्रोग्लिफ पत्थर पे बने एक आर्ट का फॉर्म है, जिसे कटल शिल्प कहा जाता है। इसमें इंसानों के, बर्ड्स के, एनिमल्स के और बहुत सारे जियोमेट्रिक शेप्स भी मिले, जो डिफरेंट साइज के। अब सवाल यह आता है कि इसको बनाया किसने, और जिन्होंने बनाया वो कौन सी सिविलाइजेशन थी। अभी तक इसका कुछ पता तो नहीं चला है, पर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये कोई उन्नत सिविलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बहुत सारे कुएं और वाटर स्टोरेज बॉडीज़ मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हो सकता है ये हमारी सिविलाइजेशन की लेके जो सोच है उसको ही बदल के रखते, और जो हमें लगता है सिविलाइजेशन 6,000 साल पुरानी है, वो 6,000 नहीं 20,000 साल पुरानी है। वैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एशिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, पर अब उस पर ये तर्क आ रहे हैं वो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन। IIT खड़गपुर और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे इंडियन वैली सिविलाइजेशन करीब 8,000 साल पुरानी, यानी जो अभी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उससे भी करीब 1,000 साल ज़्यादा पुरानी। और जो हड़प्पा सिटी है, जो सरस्वती नदी के किनारे बसी थी, वो करीब 9,500 साल पुरानी हो सकती है, यानी जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है उससे करीब 2,000 साल ज़्यादा पुरानी। वैसे सरस्वती नदी के बारे में हिंदू वेदों में लिखा गया। अब तो ये नदी सूख चुकी है, पर इसके कुछ अवशेष हरियाणा में मिले थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा डेवलप थी, आप इसका अंदाज़ा बस इस चीज़ से लगाइए कि वहाँ के सभी घरों में टॉयलेट्स थे, और वहाँ के सारे टॉयलेट सीवर लाइन से कनेक्टेड थे। उनके घर ब्रिक से बने हुए थे। खेती के लिए वो लोग मेटल टूल्स का यूज़ करने लग गए थे, और वो दूसरी कम्युनिटियों के साथ, दूसरी सभ्यताओं के साथ ट्रेड भी किया करते थे। उन्होंने मेजरिंग यूनिट भी डेवलप कर लिया, ऐसा बहुत कम सभ्यताएं कर पाई, पर वो जो लैंग्वेज बोलते थे उसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। और आर्कियोलॉजिस्ट के साथ ये अभी तक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि लैंग्वेज ना पता होने के कारण हमें उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अब जो ये नई सिविलाइजेशन के सबूत मिले महाराष्ट्र में, जो करीब 20,000 साल पुरानी हो जाती है, इसका और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में कोई कनेक्शन था क्या, उसके ऊपर भी रिसर्च की जा रही है। ये देखा जा रहा है कहीं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पूर्वज तो नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो न्यू सिविलाइजेशन महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में मिली है, इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई रिलेशन हो सकता है या नहीं, या फिर यह कोई नई सभ्यता है, न्यू सिविलाइजेशन जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई थी? क्या ऐसी और भी सभ्यता इंडिया में हो सकती हैं जिन्हें अभी तक ढूंढा ही ना गया हो? मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञान। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।